वृक्षा नमः पांच तत्व को दंड में प्रणाम करता हूँ। नव तो उस समय मेहमान को भी वो नहीं होता, लेकिन मेहमान भी इतने अच्छे थे, पूरी रात जागने के बाद भी हंसी खुशी आनंद मुस्कुराहट और हास्य का त्योहार की तरह ये जिंदगी निकल। तो कहने का अर्थ ये फैमिली के साथ रहने से इतना आनंद मिलता था, मिलेगा और मिलता रहेगा। अकेली फैमिली में मियाँ बीवी होगी तो नहीं तो आनंद होगा, नहीं तो पेमेंट पूरा होगा, नहीं तो हफ्ता भरेगा, नहीं तो बीवी की मांगे पूरी करेगी, नहीं तो मेहमानों को खाने का पूरा करेगा, नहीं तो स्कूल ट्यूशन इसमें टेंशन में वो पूरा करेगा, नहीं तो माँ बाप के पास पैसे पहुंचाएंगे, नहीं तो देश के और अपने और आप अड़ोस पड़ोस में कहीं किसी के लिए काम आ सके, इतना बड़ा मन नहीं हो सकेगा कि पहले से ही छोटे मन से दिया है तो ये छोटा ही काम करता है। इसलिए फैमिली में रहने वाले बाहर रहते होंगे, फिर भी बाहर रहने के बाद ये फैमिली की तरह आनंद मुस्कुराहट और जीते हैं और जिएगा। इसी तरह फैमिली में मैं पहले भी बताया था कि ये मेहमान गति के बाद बाहर आते हैं तो ये भी कहीं मेहमान में जाते हैं तो उनके घर के रहने खाने पीने मौज शौक आनंद से बुलाते हैं। आओ वेलकम मेहमान हमारे घर पे। कहाँ मेहमान तो बारिश की तरह होता है, आया चला गया। तो मेहमान के लिए आओ आवकार होता है, आओ हमारे घर पे आओ। मेहमान के लिए हर स्वागत है, आगे बोलेंगे, फूल बिछाएंगे, वेलकम आप आओ, आपके लिए आदर है, मान है, भाव है, संस्कार सब है, आप आओ वेलकम। तो यही बिना फैमिली अकेले रहने वाले वहां दरवाजे पे दिखेगा कुत्ते से सावधान, क्योंकि वो खुद अकेला रहता है, उसको डर लगती है, इसलिए कुत्ता घर पे रखेगा, वो बोर्ड पे लिखेगा कुत्ते से सावधान। तो क्या करे, पहले ये लिखा था नहीं, पहले ये लिखा था कुत्ते तो उस टाइम में जास्ती था, अभी से पहले कुत्ते जास्ती था, लेकिन कुत्ते भी समझदार था कि ये इस मेहमान है, आदमी आता है उनको कम काटेगा, बाकी तो कुत्ते का तो स्वभाव है काटना। तो इसी तरह धंधे के अंदर छोटे छोटे धंधे जैसे थे ये धीरे धीरे कम होते गए। कैबिनों की जगह पे छोटे छोटे जो व्यापार करते थे आज वो बंद हो गया और मंडली के मंडल के अंदर जाकर आटा खेत किसान देख के आते हैं। अभी तो छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे किसान खेडूत को किसी को कोई कम देते हैं, लेकिन डायरेक्ट मंडली में संस्था में ऐसे वहां जाते हैं। और लोगों छोटी छोटी चीज के लिए कि भाई ये पुरानी है, ये डेट खत्म हो गई, तो इनके लिए आज भी मॉल में जाते हैं, तो ये भी धंधा जो है वो भी कम हो गया। फिर धीरे धीरे ये यहाँ से संतोष हो ठीक है, लेकिन बहुत सी आइटम तो कुरियर के साथ घर पे आ जाती है, तो कुरियर के साथ आ जाती है तो बेचारे धंधा रहा होलसेलर जो दुकानें करके बैठे हैं उनको देखे, जहाँ मॉल वालों को देखे, जहाँ कुरियर में आइटम आती है उनको देखे, फिर टैक्स ये उनको भरना, छोटे से बाहर रखने के लिए लेबर का पैसा देना। तो अभी जीएसटी हो के कर जो कर वगैरह हो नगर पालिका जिला का, तालुके का, राज्य का, देश का, केंद्र का सब कर वगैरह डाल दें। बेचारा धंधा करने वाला कौन सा धंधा करे। फिर ये घर के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके रोजी निकालने के लिए बेचारे उनको कितनी परेशानी होगी। आप छोटे छोटे जो नगर के अंदर सेठ था वो इतना खुश था, एक आज किसी को पैसे चाहिए तो वो देता था। आज और उस समय वो जिंदगी के अंदर जीने वाले, त्यौहार आता कोई प्रसंग आता तो उनको एक कैलेंडर मिठाई कैसे कुछ न कुछ देते थे, भाई हमारा ग्राहक है। और आज के दिन किसी को कुछ देने का रहता नहीं है, क्यों कि कुछ बचाए तब रहे ना। नगर पालिका का उनका टैक्स, गाँव का ठीक, नगर पालिका का टैक्स, फिर जिला का टैक्स, तालुका जीएसटी, ये वो पूरी दुनिया भर का उनको कमाने से पहले तो टैक्स भरने में छुटा है। ऐसे नहीं है खाली ये टैक्स भरते,
मांगने वाले भी टैक्स भरते हैं। गजब की बात है, सुविधा मिले नहीं मिले उनकी मत ये, इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा मांगने वाले